understand discovery of microscope, second chapter of class 8th. It was the discovery of microscope that helped man to learn about the microorganism. जब माइक्रोस्कोप की खोज हो गई तो इससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में समझ सकते हैं या जान सकते हैं. हैंड लेंस ऑफ द मैग्नीफाई ग्लास इज़ अ सिंपल माइक्रोस्कोप. जो आपका हैंड ग्लास होता है मैग्नीफाई ग्लास वो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है. एंड अरेंजमेंट इन विच द टू लेंस आर यूज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया तो उसमें दो लेंसेज यूज़ किए जाते हैं. इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड अ मैग्नीफाई अप टू 1000 टाइम्स. जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें जो है वो 1000 टाइम्स से गुना यानी कि हज़ारों गुना बड़ा दिखता है. फॉर व्यू स्टिल स्मॉलर ऑब्जेक्ट भी मेक यूज़ एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. कोई वस्तु बहुत छोटे होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके लिए वे हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इन विच द हाफ ऑफ मिलियन टाइम मैग्नीफाई इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन ऑन अ स्क्रीन. उसको हम 5 लाख गुना उसको हम बड़ा करके देख सकते हैं. टुडे नियरली 50,000 काइंड ऑफ द माइक्रोस्कोप हैव बीन द आइडेंटिफाई एंड द डिस्क्राइब्ड. तो आज के टाइम में 50,000 प्रकार के माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको आइडेंटिफाई कर चुके हैं. वायरस कुड बी आइडेंटिफाई ओनली थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. वायरस को हम केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. तो एक एक्टिविटी है इसमें. लाइफ इज़ अ ड्रॉप ऑफ द पॉन्ड वाटर. एग्जामिन अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर अ ग्लास स्लाइड और ऑब्जर्व द ऑर्गेनिज्म मूविंग अबाउट इट. हम एक ड्रॉप लेते हैं किसी भी पॉन्ड से और उसको अब ऑर्गेनिज्म उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं. स्टडी अंडर द माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो यू मे फाइंड ऑर्गेनिज्म लाइक द बैक्टीरिया, फंगस, माइसीलियम, स्पोर्स, सम एल्गी, फ्लीज एंड इंसेक्ट मूव अबाउट इन वाटर. तो छोटे छोटे आप उसमें फंगस देखेंगे, बैक्टीरिया देखेंगे और डिफरेंट टाइप के एल्गी और फ्लीज आपको इंसेक्ट उसमें नजर आएंगे. ऑल दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं. एग्जामिन लाइफ इन ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर फ्रॉम डिफरेंट प्लेस एंड लर्न अबाउट द वेरिएशन इन द माइक्रोवियल लाइफ इन अ डिफरेंट वाटर. डिफरेंट वाटर में डिफरेंट टाइप की माइक्रोवियल लाइफ हो सकती हैं. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जैसे कि ये आपको वायरसेस, प्रोटोजोआज, डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं. अब बात करेंगे इसमें हम. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देयर आर द मैनी टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वी आर क्लासीफाई देम इन 5 मेजर ग्रुप. इनको 5 मेजर ग्रुप में बांटते हैं. द ग्रुप आर द गिवन बिलो, जो नीचे दिए हुए हैं. पहला है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फंजाई. तो लेट अस स्टडी अबाउट दैम वन बाय वन. तो फर्स्ट टॉपिक आज हमारा इसमें वायरस है. आज आपने सुना होगा कोरोना के बारे में. तो कोरोना भी जो है वो एक वायरस है. तो वायरस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वायरस जो है सभी ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा होता है. कैन ओनली बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप. इसको केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है. वायरस हैव द सिंपल स्ट्रक्चर. साधारण सा इसका स्वरूप होता है. दे आर द रिफर टू द पार्टिकल नॉट सेल. ये पार्टिकल है, सेल नहीं है. एज दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर. इसका सेल स्ट्रक्चर बहुत कम होता है. ईच पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियर मैटर. न्यूक्लियर मैटर द्वारा इसका पूरा पार्ट्स बना होता है. इसमें डीएनए और आरएनए होते हैं. सराउंडेड बाय द प्रोटीन कोट. प्रोटीन कोट द्वारा ये ढका हुआ होता है. दे लिव इन अ बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग्स. तो हम कह सकते हैं ये जीवित वस्तु और जीवित वस्तुओं के बीच की एक कड़ी है, क्योंकि ये आधा तो जीवित होता है, आधा अजीवित होता है. एज ए शो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स. तो इसलिए कुछ लिविंग बींग्स के कैरेक्टर्स को दिखाता है. एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. कुछ ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के कैरेक्टर दिखाता है. तो वायरस इन्फेक्ट प्लांट. वायरस जो है प्लांट को भी, एनिमल को, ह्यूमंस को, सबको इन्फेक्ट करता है. एंड एक्ट लाइक द पैरासाइट. पैरासाइट की तरह से वर्क करता है. पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरों के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं. दैट ड्राइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट सेल. जो कि अपना भोजन जो है वो न्यूट्रिशन जो है होस्ट सेल से प्राप्त करते हैं. वायरसेस कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन. ये खुद अपने आप को पैदा नहीं कर सकते हैं. तो दे ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड द लिविंग होस्ट सेल. केवल ये लिविंग होस्ट सेल के अंदर ही जाकर अपना जीवन उत्पन्न करते हैं और अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं. सम कॉमन वायरस आर द पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड द बैक्टीरियोफेज. कुछ इसमें वायरसेस होते हैं जैसे कि मैंने आपको पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस बताया एंड बैक्टीरियोफेज होता है. तो उसमें बैक्टीरियोफेज क्या है? इट इज़ द वायरस दैट अटैक एंड लिव्स ऑन द बैक्टीरिया. ये वो वायरस है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर रहता है. एंड इट इज़ द
रेप्लिकेट्स विद इन द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया जो सेल होती है उसको रेप्लिकेट कर लेता है। इन द प्रोसेस बैक्टीरियम इज किल्ड, बैक्टीरिया मर जाता है, एंड डिस्ट्रॉय, उसको ख़त्म कर देता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स द वायरस इज नेम्ड एज अ बैक्टीरियोफेज, इसको हम इसके नाम पर इसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। मीनिंग बैक्टीरिया ईटर, इसका मतलब होता है बैक्टीरिया ईटर है, बैक्टीरिया को खा जाने वाला। फेज वर्ड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स फैगोस मीन्स अ ईटर, फैगोस का मीन्स होता है ईटर, खाने वाला। एलिस मैकलिनकॉफ द रशियन साइंटिस्ट हु डिस्कवर द बैक्टीरियोफेज कॉल्ड देम फैगोसाइट्स, सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे मैकलिनकॉफ, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उन्होंने इसको फैगोसाइट कहा। वायरस इज अ नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द होस्ट एंड और द डिसीज और द इफेक्ट इज कॉजेज, उसको वायरस को नाम उसके होस्ट के आधार पर या बीमारी के आधार पर देते हैं। द वायरोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ द स्टडी वायरस एंड देयर इफेक्ट ऑन द देयर होस्ट, वायरोलॉजी एक साइंस की एक शाखा है जिसमें हम वायरस के बारे में स्टडी करते हैं और उसके इफेक्ट के बारे में। तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द वायरस, सो फार ओनली हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वायरस आर द नोन। कॉमन कोल्ड वायरस कॉल्ड राइनोवायरस अटैक नोज एंड द थ्रोट सेल, तो जिसमें राइनोवायरस है जो हमारी सी नाक पर और हमारे थ्रोट ने गले पर इफेक्ट करता है। कॉमन वायरल डिसीज इन द ह्यूमन इंक्लूड द रेबीज, येलो फीवर एंड द डेंगू कॉज बाय द बाइट ऑफ द एडीज मॉस्किटो, तो आपने सुना हुआ डेंगू के बारे में। इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, मिसलेस, रूबेला एंड द मम्स, और नया जो बीमारी आपने सुनी होगी अभी वो है आपका कोरोना वायरस। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशेंसी वायरस कॉज एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशेंसी सिंड्रोम, ये भी एक वायरस है जो कि ह्यूमंस में कॉन्टैक्ट द्वारा फैलता है। तो FMOV वायरस कॉज द फुट एंड माउथ डिसीज इन कैटल, आपने देखा होगा जानवरों के पैर खुर जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, उनमें पाया जाता है। सम प्लांट आर आल्सो अफेक्टेड बाय द वायरल डिसीज सच एज द लीफ कर्ड एंड द टबैको बाय द टमैको मोज़ेक वायरस, कुछ प्लांट्स की जो तम्बाकू वाली जो लीव्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं इस वायरस को, उसको TMB वायरस कहा जाता है। तो एक फैक्ट भी हम देख लेते हैं, गंगा का जल कहते हैं शुद्ध रहता है। इट इज़ अ बिलीव दैट द वाटर ऑफ द रिवर गंगा बीइंग अ गुड हैबिटेट फॉर द फैगोसाइट्स, फैगोसाइट्स के लिए अच्छा होता है, उसका क्या है, रिमेन फ्रेश ऑफ ईयर, बहुत सालों तक सुरक्षित रहता है। फॉर दिस क्वालिटी वी कंसीडर वाटर फॉर द रिवर गंगा एज अ पायस वाटर, यानी इसको हम शुद्ध जल मानते हैं। और द रीज़न बिहाइंड वाटर फ्रॉम द रिवर गंगा रिमेनिंग फ्रेश फॉर लॉन्ग इन द फैगोसाइट्स, क्योंकि उसमें फैगोसाइट्स होते हैं एंड ईट अवे द बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया को खा जाते हैं, एंड द पैथोजेनिक जर्म्स विच आर द कॉज ऑफ द पॉल्यूशन वाटर, जो कि जल में पॉल्यूशन फैलाते हैं। नाउ विद द एक्सेसिव पॉल्यूशन ऑफ द रिवर गंगा इट वाटर हैज़ लॉस इज क्वालिटी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि हमारी गंगा में तो बहुत सारा पॉल्यूशन फैला हुआ है, इट इज़ वाटर लॉस इज क्वालिटी, वाटर ने अपनी क्वालिटी खो दी।